कोई जेल से निकलने और कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। कोई तैयार हो ना हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमारा मुकाबला खिलाड़ी कर सकता है और ना ही कोई और। बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख आज फिर पीटीआई और नून लीग की तरफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोहाट में जलसे से खिताब पे कहा, पीपल्स पार्टी अशराफिया की नहीं, आवाम की जमात है। नफरत, तकसीम और जाती दुश्मनी की सियासत खत्म करेंगे। हम जिद्दोजहद करके आवाम को उनका हक दिलवाएंगे। 12 साल बाद शहीद भुट्टो केस की रेफरेंस की समाअत होगी। आवाम जानते हैं कायद आवाम बेकसूर हैं। कौम को बताना पड़ेगा कायद आवाम के कत्ल में सहूलतकार कौन थे। वो आमिर और सियासतदान जो इस कत्ल में सहूलतकार थे, कौम के मुजरिम हैं। कराची में बच्चों के अगवा के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा। रवा साल के 11 माह के दौरान 1255 बच्चे लापता। 50 से ज्यादा बच्चियां शामिल। रोशनी हेल्पलाइन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 950 बच्चे मिल चुके। 250 से ज्यादा का कोई सुराग नहीं मिल सका। वालिदैन की जानिब से अब भी जिगरगोशों की तलाश जारी। माह सितंबर में सबसे ज्यादा 165 बच्चे अगवा और लापता हुए। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाह अमेरिकी प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। एलिजाबेथ हॉरिस 12 दिसंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगी। वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात शेड्यूल। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी और बाहमी तावन के फरोग पर बात होगी। अफगानिस्तान में कल अदम तंजीमों, उनकी पनाहगाहों और दहशतगर्दों की फहरिस्तों का मामला उठाया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान महाजरीन बारे भी गुफ्तगू में तबादला ख्याल होगा। स्मोक ने लाहौर का पीछा न छोड़ा। बागों का शहर दुनिया में फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड किया गया। कराची की फजा साफ होने लगे। 8वें नंबर पर चला गया। लाहौर की फजा में सांस लेना मुश्किल। शहरी नज़ला, जुकाम, बुखार और दीगर बीमारियों में मुब्तला। हॉस्पिटल्स में रश बढ़ गया। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा और पेशावर में भी स्मोक का राज। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन पुलिस के हवाले। सिविल जज गुलाम मुस्तफा ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का साबिक वफाकी वजीर को कल मुतालिका अदालत पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन हुकाम ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तें वसूल करने के लिए 3 दिन बाकी। सरकारी स्कीम के तहत हज की दरख्वास्तें तवक्को से कम, तकरीबन 1/3 जमा हुई। वजारत मजहबी अमूर का दरख्वास्त वसूली की मुद्दत में इजाफे पर गौर। ज़राए वजारत हज के मुताबिक 14 रोज में 28,000 दरख्वास्तें जमा हो सकी। कम दौरानिये का हज मुतारिफ कराने के बावजूद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हज में अदम दिलचस्पी। हुकूमत ने हज दरख्वास्तों की वसूली का 27 नवंबर से 12 दिसंबर ऐलान कर रखा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला। 10 साल बाद नहरों की भल सफाई होगी। भल सफाई 26 दिसंबर से शुरू होगी और 20 जनवरी तक जारी रहेगी। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को नहरों की भल सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। मोहसिन नकवी का नहरी पानी की चोरी के सदेबाब के लिए मौसर कार्रवाई का हुक्म। सर गंगाराम हॉस्पिटल में मरीजों की जिंदगियां खतरे में। लाहौर के हॉस्पिटल की बिजली अचानक बंद हो गई। जनरेटर भी खराब। बिजली बंद होने से मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। 2 घंटे बिजली बंद रहने के बाद बहाल बिजली की बंदी से नेफ्रोलॉजी वार्ड पे डायलिसिस मशीनें भी बंद रहीं। निशान हैदर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 52वां यौम शहादत। 1971 के जंग में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। शक्करगढ़ सेक्टर पर दुश्मन के 16 टैंक तबाह कराए। लाजवाल कुर्बानी और शुजात पर निशान हैदर से नवाजा गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का खिराज अकीदत कहा, पूरी कौम को अपने बहादुर सबूतों पर फख्र है। गोजर खान में सवार मोहम्मद शहीद की यादगार पर तकरीब। शहीद के मज़ार पर फातिह खानी और फूलों की चादर चढ़ाई गई।